बेटा आज हम अपना लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं। जो हमारा चैप्टर चल रहा है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो हमारा पहला चैप्टर चल रहा है उसके हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद ये की जा सकती है कि आपको उन दोनों लेक्चर में जो बताया गया है आपके मॉड्यूल की चीज़ें वो आपको बहुत बारीकी से समझ में आई होंगी। अब हम लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 जो है हमारा कंसेप्ट का लास्ट वीडियो होगा आज का। ठीक है जी। उसके बाद जो चौथा लेक्चर होगा इस चैप्टर का, उसमें हम मॉड्यूल के पीछे दिए गए सारे एमसीक्यू को सॉर्ट आउट करेंगे। इस वीडियो में लेक्चर नंबर 3 में हम सारा कंसेप्ट खत्म कर देंगे और लेक्चर नंबर 4 मतलब 4 वीडियोस हैं इस चैप्टर की। लेक्चर नंबर 4 में हम सारा मॉड्यूल का एमसीक्यू करेंगे। ठीक। तो बेटा आज की जो हमारी क्लास है वो स्टार्ट होगी यहां से। तो आपका बेस बहुत अच्छा होना चाहिए जो हमने पहले 2 क्लासेस में करा है। बेटा ये सेंट्रल प्रॉब्लम प्रॉब्लम है बेटा, ये प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सर ये मैंने छोटी क्लासेस में सुना है 11th और 12th की क्लासेस के अंदर। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, सर इसमें मेरे को बहुत सारी चीजें पता हैं, आप रहने दीजिए, हमें पता है क्या क्या होता है बेटा। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर वुम टू प्रोड्यूस। सर मैंने छोटे में बहुत अच्छे से पढ़ा है 11th 12th में। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर वुम टू प्रोड्यूस, 3 प्रॉब्लम्स होती हैं बेटा। अच्छी बात है आपको पता है, लेकिन यहाँ फाउंडेशन में आपको थोड़ा हटके करना है और इसके अंदर से निकलने वाले एमसीक्यू और बारीकियों पे ध्यान देना है जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बेटा। अब यहां पर हमें सेंट्रल प्रॉब्लम जो है आपके मॉड्यूल के हिसाब से हमें 4 डिस्कस करनी है। ठीक, वो हमने छोटे में 3 पढ़ा था, अच्छी बात है, वो 3 रहेंगी। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर वुम टू प्रोड्यूस, आपकी तीनों वैलिड है। एक और ऐड कर लेंगे, व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। सर ये नया क्या है, अभी सुनेंगे समझेंगे इसको भी। व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। अच्छा, तो बेटा पहले क्या है इसमें, जैसे आप मेरी पीडीएफ और नोट्स देखोगे तो ऊपर मैंने एक थोड़ा सा जो हेडिंग डाली सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी और बीच में गैप छोड़ा है। यहां पर एक एमसीक्यू ड्रॉ होगा जो रुक के ड्रॉ होगा बाद में, क्योंकि अभी करने का कोई फायदा नहीं है। पहले मैं बेटा चारों प्रॉब्लम्स को बोर्ड पे ऐसे मार्केबल कर देता हूं, फिर एक एक करके मैं आपको आराम आराम से इसको समझाता हूं। ठीक बेटा, पहली वाली है व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर वो खोला जाएगा, अभी वो देख लेंगे। बेटा दूसरी है हाउ टू प्रोड्यूस। बेटा तीसरी है फॉर वुम टू प्रोड्यूस। बेटा चौथी है व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या बोलते हैं ये लोग वो समझ लेंगे बेटा, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। ठीक है जी, 4 हैं, पहले ये क्लियर हो गया। ओके सर, इसमें हम कैसे डील्स करें बेटा। मैंने पूरे लेक्चर्स में पहले में, दूसरे में और आज तीसरे में भी एमसीक्यू के बहुत सारे हिंट में आपको दे दे के आगे लाया हूं ताकि हम आराम से कंडक्ट कर लें। सर व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब कैसे समझाए, तो देखिए आप ना सबसे पहले अपने जीवन में एक समस्या उत्पन्न करिए। ऊपर एक वर्ड आया है प्रॉब्लम। बेटा दुनिया के हर इंसान के पास, हर इकोनॉमी के पास कई सारी प्रॉब्लम्स है। सर ऐसा क्यों है बेटा, ऐसा इसलिए है जो हम पढ़ चुके हैं, रिसोर्स हर इकोनॉमी के पास क्या है, लिमिटेड। और बेटा वांट्स क्या है सर, अनलिमिटेड। इसी वजह से सारी हम एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं और इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब सुनिए क्या हुआ। जस्ट एक इमेजिनेशन करिए कि आपकी और मेरी, ठीक है, मुलाकात जो है आज से 7-8 साल बाद कभी होती है। हम कहीं मिल गए रोड वगैरह में, कहीं आपने आपस में मुझे देखा और हमने बातचीत करी। ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा बेटा क्या चल रहा है आजकल जीवन में। सर 2 साल से जॉब ढूंढ रहा हूं, कहीं जॉब नहीं मिल रही। ठीक, ये एक एग्जाम्पल है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या भी थोड़ी ज्यादा है जो आपने डिस्कस करा है। जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही, 2 साल आपने जॉब ढूंढने में निकाल दिया। अब आपके दिमाग में ना बेटा एक आइडिया आएगा, चल यार कोई बिजनेस करता हूं या करती हूं, चल भाई कोई बिजनेस करता हूं या करती हूं, समथिंग लाइक दिस। तो बेटा क्या बिजनेस के केस में ऐसा होता है कि एक दिन सुबह उठे और निकल गए कोई बिजनेस करने, नहीं। सबसे पहले हमारे दिमाग में एक प्री प्लान ड्रॉ होता है कि क्या बिजनेस करना है। ठीक, सर कैसे कर लूं, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए होता है। बिल्कुल चाहिए होता है भाई, किसने कहा नहीं चाहिए होता। तो आपने अपने फादर को, पेरेंट्स को बोला पापा मुझे एक 5 लाख रुपए दे दो, मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूं या चाहती हूं, राइट। पापा ने आपको एक 5 लाख रुपए दिए कि ले बेटा चल तू बिजनेस करना चाहता है, ले 5 लाख रुपए ले। मैं आपको गारंटीड दे रहा हूं, आप इसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में करके देखिए। आप अपने, अब आपके फादर जब आपको 5 लाख रुपए दे रहे होंगे, साथ में आपको एक स्टेटमेंट भी देंगे, बेटा ये 5 लाख रुपए हैं, इसके बाद मेरे पास देने के लिए और नहीं है, क्योंकि हर बंदे के पास रिसोर्सेस क्या है सर, लिमिटेड।
तो ऐसा नहीं है आज 5 लाख वेस्ट करके कल आओगे दोबारा मिल जाएंगे, नहीं भाई, वही है उनके पास। तो इस 5 लाख रुपए को हाथ में आते के साथ ही आपके दिमाग में एक आइडिया आएगा कि इस 5 लाख रुपए का बहुत ही इफेक्टिवली या एफिशिएंटली मुझे यूज करना है, वेस्ट नहीं करना, अच्छे से करना है, इसी में आगे बढ़ाना है, सब चीज इसी में सब चीजों को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, राइट। तो आपने बिजनेस करना था, तो अब आपके दिमाग में थॉट आएगा यार व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करूं, क्या प्रोड्यूस करूं, क्या प्रोड्यूस करूं। तो बेसिकली जो थिंकिंग चलेगी वो 3 गुड्स के ऊपर चलेंगी, ठीक है। अभी हम पूरा ओरल समझ रहे हैं, फिर इसको लिखेंगे, अच्छे से समझेंगे। 3 गुड्स के ऊपर चलेंगे बेटा। पहला गुड्स होगा कंज्यूमर गुड्स। सर क्या होता है? अरे तुम भी कंज्यूमर हो, मैं भी कंज्यूमर हूं। जो हम रोज यूज करते हैं, पेन, बिस्किट, टेक्स्ट बुक, कपड़े, ये सब जो तुम और मैं एज अ कंज्यूमर मार्केट से लेते हैं, यूज करते हैं, ठीक है भाई। पेन, पेंसिल, बिस्किट्स, नमक, जो भी है, ये सब कंज्यूमर गुड्स है। अच्छा, या फिर आप सोच रहे हो या फिर मैं कैपिटल गुड्स बनाऊं। बेटा आप लोग अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हो, कैपिटल गुड्स 2 मिनट में समझ जाओगे। कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी, ट्रैक्टर, ये सब आइटम्स बनाऊं, मशीनरी वगैरह पे फोकस करूं, ठीक। अच्छा सर, कंज्यूमर गुड्स हो गया, कैपिटल गुड्स हो गया। या फिर वॉर रिलेटेड गुड्स बनाऊं जो लड़ाई के टाइम पे यूज होती हैं, जैसे कि सर बॉम्ब, टैंक्स, वेपन, एक्सेट्रा। अभी आप सोच रहे हो किस चीज का बिजनेस करूं, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करूं, क्या प्रोड्यूस करूं, ये सोच रहे हो अभी, ठीक। अच्छा, जब आप डिसाइड कर लो क्या बनाना है, सर कंज्यूमर गुड्स बनाना है, डिसाइड हो गया, देन आपको डिसाइड करना पड़ेगा हाउ मच क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस। सर मतलब बेटा आप रोज के मान लो 50 पैकेट बिस्किट बनाते हैं, आप रोज के 50 पैकेट बिस्किट बनाते हैं और मार्केट में आपके बिकते 2 पैकेट हैं, तो बेटा आप प्रॉफिट में हो, लॉस में हो? अरे सर लॉस में हूं, बना रहा हूं 50, बिक रहे हैं 2। तो जो पापा से 5 लाख रुपए मिले हैं वो अच्छे से यूज हो रहे हैं या वेस्टेज में जा रहे हैं? सर वेस्टेज में जा रहे हैं। तो बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है कि कितनी क्वांटिटी में बनाना है। तो ये था पूरा व्हाट टू प्रोड्यूस का डिस्क्रिप्शन। अब इसको मैं आपको स्लाइड पे दिखाता हूं कि पूरी लैंग्वेज क्या लिखनी है, जो आपको हमारी पीडीएफ नोट्स वगैरह में मिलेगा और स्क्रीन पे मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, व्हाट टू प्रोड्यूस का जो एक्सप्लेनेशन समझाया है उसको एक बार ढंग से देख लेते हैं। तो ये लीजिए, बोर्ड को देखिए, ध्यान देखिए बेटा, जो मैंने अभी आपको सुनाया था अब उसको देखिए स्क्रीन के ऊपर कि प्रॉपरली हमने वही समझाया आपको। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब क्या बताया था? दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स सिलेक्शन ऑफ गुड्स, कि आप कौन से गुड्स एंड सर्विसेज का सिलेक्शन करोगे। सर आपने 3 कैटेगरी बताई थी, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स और वॉर रिलेटेड गुड्स, ओके। टू बी प्रोड्यूस्ड एंड द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस। बेटा फोकस करवाया था अच्छे से। आप 50 पैकेट बना रहे हो, बिक आपके 2 पैकेट रहे हैं, तो आप प्रॉफिट में चल रहे हो, लॉस में चल रहे हो? सर लॉस में चल रहा हूं। आपके फादर ने जो आपको 5 लाख रुपए दिए, जो रिसोर्स दिए, वो एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं या इनएफिशिएंटली यूज हो रहे हैं? सर इनएफिशिएंटली यूज हो रहे हैं, मैं उसका मिस यूज कर रहा हूं, ओके। ऑफ ईच सेलेक्टेड कमोडिटी। बेटा ये भी क्लियर हो गया हमें। एवरी इकोनॉमी हैज लिमिटेड रिसोर्सेज। पता नहीं कितनी बार हो गया यार ये, हर रिसोर्स जो है हर इकोनॉमी के पास क्या है, लिमिटेड है, ठीक है। एंड कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल द गुड्स। बेटा वो सारे तो नहीं प्रोड्यूस कर सकता, सिलेक्शन करना ही पड़ेगा क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है, हर जगह नहीं लगा सकता मैं सारे रिसोर्स, ठीक है। मोर ऑफ वन गुड और सर्विस यूजुअली मींस लेस ऑफ अदर। अगर एक का ज्यादा करता हो तो दूसरे का कम, क्योंकि रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है, ठीक। अच्छा आप बहुत अच्छे से समझिएगा इस कंसेप्ट को। अब जो हम 3 गुड्स की बात कर रहे हैं, यहां से एमसीक्यू क्या जनरेट हो रहा है। बेटा फॉर एग्जांपल 3 टाइप के गुड्स के बारे में मैंने आपको डील करवाई है। कंज्यूमर गुड्स जो आप पर मैं डेली यूसेज पे लेते हैं, पेन, पेंसिल, सॉल्ट, जो भी है, पेन, बिस्किट्स एक्सेट्रा, हम और आप दोनों ही कंज्यूमर हैं जो हम यूज करते हैं। बेटा नेक्स्ट इज कैपिटल गुड्स। अकाउंट्स में आप पढ़ते हो कैपिटल गुड्स इज लाइक अ मशीनरी, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। अच्छा सर ठीक है, समझ में आ गया। थर्ड इज वॉर रिलेटेड गुड्स लाइक बॉम्ब्स, वेपन्स, टैंक्स एक्सेट्रा, गन्स, जो भी है, ठीक। फिर लास्ट में हमने लिखा व्हेन एन इकोनॉमी हैज डिसाइडेड व्हाट टू प्रोड्यूस। देखिए लास्ट लाइन क्या लिखी है हमने, व्हेन एन इकोनॉमी हैज डिसाइडेड व्हाट टू प्रोड्यूस देन डिसाइड्स हाउ मच क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस। ये डिस्कस हो चुका है, ठीक है। सर अब एमसीक्यू कैसे है? ये तो पूरी एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल बेटा बुक के पीछे जो हम लेक्चर नंबर 4 में पूरा एमसीक्यू करेंगे आपके मॉड्यूल के पीछे का, तो वहां पर एक क्वेश्चन है कि एक इकोनॉमी का फोकस सबसे ज्यादा कौन से गुड्स की प्रोडक्शन पे होता है। बुक के पीछे एमसीक्यू है कि एक इकोनॉमी का फोकस सबसे ज्यादा कौन से गुड्स की प्रोडक्शन पर होता है। सर इसका आंसर होगा कैपिटल गुड्स, ठीक है जी। क्या टिक होगा? कैपिटल गुड्स यानी कि मशीन्स वगैरह पे। सर ऐसा क्यों? बेटा ऐसा इसलिए, ध्यान से सुनो। वॉर रिलेटेड गुड्स जैसे बॉम्ब, टैंक्स, वेपन, इनकी प्रोडक्शन इंडिया ज्यादा नहीं करता। आप ध्यान से समझिएगा, रशिया से इंपोर्टेड होता है, क्योंकि ये रोज इस्तेमाल होने वाली चीज नहीं है कि रोज सुबह शाम बम फट रहे हैं, टैंक के यूजेस हो रहे हैं। नहीं भाई, कभी वॉर हुई तो ठीक है।
कंज्यूमर गुड्स, ये कपड़े, सॉल्ट, पेंसिल, जो भी मैं एग्जांपल इतनी देर से दे रहा हूं, इनकी प्रोडक्शन भी तब अच्छी हो सकती है जब एक देश के पास अच्छी क्वालिटी की क्या हो सर, मशीन, यानी कि कैपिटल गुड्स। तो अगर हमने कैपिटल गुड्स पे ज्यादा फोकस करा तो हमारा कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्टिविटी अपने आप ही क्या हो जाएगा सर, बढ़ जाएगा, अच्छी क्वालिटी की चीजें आएंगे, अपने अच्छे अच्छे कपड़े पहने आएंगे। कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन पे सबसे ज्यादा फोकस होता है। ओके, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन पे फोकस होता है, एमसीक्यू है जो आएगा। अब हमारी दूसरी समस्या क्या है सर, हाउ टू प्रोड्यूस। अच्छा सर, मतलब कैसे प्रोड्यूस करें, कौन सी टेक्निक यूज करें? भाई मेरे दो टाइप की टेक्निक होती है किसी भी चीज की प्रोडक्शन करने के लिए। सर कौन कौन सी? एक लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है, एक कैपिटल इंटेंसिव होती है। सर एक लेबर इंटेंसिव होती है और एक कैपिटल इंटेंसिव होती है। बेटा लेबर इंटेंसिव में हम लेबर ज्यादा यूज करते हैं, कैपिटल कम। सर कैपिटल मतलब मशीनरी, अभी लिखा पड़ा है, ठीक है। हाउ टू प्रोड्यूस को अभी ओरली समझ रहे हैं, फिर स्लाइड देखेंगे इसकी। कैसे प्रोड्यूस करें, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे, कौन सी टेक्नोलॉजी, इट मींस लेबर इंटेंसिव, लेबर ज्यादा कैपिटल कम। या दूसरी टेक्निक कैपिटल इंटेंसिव, कैपिटल ज्यादा मशीन ज्यादा लेबर कम। बेटा आप कौन सी यूज करोगे? जब मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूं कुछ बच्चे बोलते हैं लेबर, कुछ बच्चे बोलते हैं कैपिटल, दोनों ही आंसर गलत माने जाते हैं। हम वो टेक्निक यूज करेंगे जिससे हमें, दुनिया के हर इंसान की कोशिश होती है कॉस्ट को कम करना और प्रोडक्शन और प्रॉफिट को बढ़ाना। कॉस्ट को कम करना, प्रोडक्शन और प्रॉफिट को बढ़ाना। तो सर हमें कैसे पता चलेगा? हम वो यूज करेंगे जिससे हमारी कॉस्ट कम हो, प्रोडक्शन ज्यादा हो। मान लीजिए आप में से किसी बच्चे की कंपनी एक ऐसे जोन पे लगी है जहां लेबर चीप रेट में मिलता है भाई, तो कौन सी लगवाएगा वो? अरे सर लेबर इंटेंसिव, कोई लेबर सस्ता पड़ रहा है। यार मेरी कंपनी जिस जोन पर है वहां लेबर इजीली अवेलेबल नहीं है, कौन सी लगाऊं? सर मशीन से कराओ फिर ज्यादा काम, कैपिटल इंटेंसिव। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीजें क्या होती हैं बेटा, चेंज होती हैं, ठीक है। अभी फिलहाल इसकी स्लाइड पे और समझेंगे, ये मोटा मोटी हमने थोड़ा थोड़ा हाउ टू प्रोड्यूस को समझा, ठीक। अब चलते हैं बेटा हाउ टू प्रोड्यूस की एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इस व्हाट टू प्रोड्यूस में इंपॉर्टेंट क्या था, कैपिटल गुड्स, किसकी प्रोडक्शन पे हमारा ज्यादा फोकस होता है। चलिए जी देखिए, जो आपको अभी सुनाया है, समझाया है, वही आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है बोर्ड पे, ठीक है जी। ध्यान से समझेंगे मैंने आपको क्या बोला था। दिस प्रॉब्लम रेफर्स टू सिलेक्शन ऑफ टेक्निक। यस, कितने टाइप की टेक्निक्स के बारे में डील्स कर रहे हैं बेटा हम? दो, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है। टू बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन, ओके, एंड गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी चीज की हमें प्रोडक्शन करनी है। जनरली टेक्निक्स आर क्लासिफाइड एज टू सेंस, जो आपको बताया गया मैंने, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, जिसके टेक्निक्स जिसमें हम लेबर ज्यादा यूज करते हैं, कैपिटल कम। सर कैपिटल मतलब मशीनरीज वगैरह, ठीक है जी। तो आप ध्यान से देखिए, इन लेबर इंटेंसिव टेक्निक, ये बेटा वर्ड आया, देखो ध्यान से देखो, मोर लेबर, ज्यादा लेबर यूज करना है, एंड लेस कैपिटल। अगर कोई बच्चा ना समझ पा रहा हो, इन द फॉर्म ऑफ मशीन्स, कैपिटल मतलब इन द फॉर्म ऑफ मशीन इज यूज्ड, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, दूसरी टेक्निक का नाम है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो सर सिंपल है, इसमें हम कैपिटल ज्यादा यूज करेंगे और लेबर कम कर देंगे, कॉमन सेंस है। इन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक देयर इज मोर कैपिटल, यानी कि मशीन्स, एंड लेस लेबर, ठीक। बेटा आप कौन सी यूज करोगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में? सर मैं वो यूज करूंगी जिससे हमें कम कॉस्ट पे ज्यादा प्रोडक्शन आए, क्योंकि दुनिया के हर मनुष्य की यही कोशिश होती है कि कम कॉस्ट पे मैं ज्यादा प्रोडक्शन कर सकूं। अब इसका एग्जाम्पल तौर पे अगर समझा जाए, अगर आपकी कंपनी एक ऐसे जोन पर है जहां लेबर बहुत चीप रेट में मिलता है, तो आप लेबर इंटेंसिव लगाएंगे। अब आपकी कंपनी एक ऐसे जोन पर है जहां लेबर इजीली अवेलेबल नहीं है, तो आप कौन सी लगाएंगे? सर जी कैपिटल इंटेंसिव लगाएंगे, ठीक है। An economy prefers that technique which provide maximum production at minimum cost, ठीक है सर, समझ आ गया, ओके। एमसीक्यू कंडक्ट करें बेटा, व्हाट टू प्रोड्यूस का एमसीक्यू कंडक्ट करा था, अब इसका एमसीक्यू कंडक्ट करते हैं। बेटा क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछ लिया उसने कि एक इकोनॉमी जो है वो लेबर सरप्लस इकोनॉमी है, जैसे कि इंडिया, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेबर की संख्या बहुत ज्यादा है हमारे देश के अंदर, तो अगर एक इकोनॉमी में लेबर सरप्लस है तो उस इकोनॉमी को बेटा कौन सी टेक्निक यूज करनी चाहिए? सर लेबर इंटेंसिव करनी चाहिए, क्योंकि लेबर एक्स्ट्रा है उसके पास, सिंपल। अगर लेबर सरप्लस इकोनॉमी है तो उसको बेटा कौन सी टेक्निक यूज करनी चाहिए? लेबर इंटेंसिव टेक्निक, ये आपका एमसीक्यू है। अगर बेटा क्वेश्चन में बोला बेटा एक इकोनॉमी में कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी है, यानी कि कैपिटल बहुत ज्यादा है, तो कैपिटल इंटेंसिव करेंगे। सर ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये तो, ठीक। बेटा इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी टेक्निक प्रेफर करनी चाहिए? सर लेबर इंटेंसिव, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है जी। बेटा लेबर इंटेंसिव टेक्निक का एक फायदा क्या होता है?
सर एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, लोगों को काम मिलेगा, ज्यादा लेबर को बुलाएंगे तो काम बढ़ेगा, यानी कि एम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज होता है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का पहला फायदा ये है। सर कुछ घाटा भी तो होता होगा, इट मींस डीमेरिट होता होगा, मेरिट एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। डीमेरिट ये होता है बेटा, जब हम लेबरों से काम करवाते हैं तो जो काम करने का टाइम होता है वो ज्यादा लग जाता है, मशीन के कंपेरेटिवली लेबर से हमें ज्यादा टाइम लगेगा, राइट। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी मे बी कम लेकर हो सकता है, किस वजह से हो सकता है, मशीन से बना हुआ सामान ज्यादा क्वालिटी देता है हमें, तो ये माइनस पॉइंट है। सर कैपिटल इंटेंसिव का क्या फायदा होगा, बेटा टाइम कम कंज्यूम होगा, क्वालिटी अच्छी होगी, जल्दी सामान बनकर आएगा मशीन से, सर ये भी ठीक है। डीमेरिट बेटा अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हमें फिर ज्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हम सारा काम मशीन से करवा रहे हैं। अगर आप एग्जांपल के तौर पे देखें तो बैंकों के अंदर अब सारा काम जो है मोस्टली मशीन कर लेती है, डिपॉजिट मशीन है, विड्रॉल मशीन है, पासबुक एंट्री मशीन है, तो लेबर की रिक्वायरमेंट कम हो गई और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, तो ये डीमेरिट है। ठीक बेटा, ये एमसीक्यू मैंने सुना दिया आपको, सर बिल्कुल परफेक्ट है। व्हाट टू प्रोड्यूस हो गया, हाउ टू प्रोड्यूस हो गया, अब हम डील करने वाले हैं बेटा किसमें, फॉर वुम टू प्रोड्यूस, जो हमारी तीसरी अप्रोच है। ठीक सर इसमें क्या होता है, थोड़ा हिंट बेटा, बिल्कुल फॉर वुम टू प्रोड्यूस जो तीसरा आने वाला है हमारा बोर्ड, उसको समझेंगे पहले। फॉर वुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें, सर किसके लिए प्रोड्यूस करें, बेटा सोसाइटी में दो सेक्शन होते हैं लोगों के, रिचर पुअर, रिचर पुअर। रिच के लिए मेरा प्रोडक्ट जो है वो रिचर क्लास के लिए है या पुअर क्लास के लिए है, ये डिसाइड करना है। सर रिच और पुअर कैसे डिसाइड होंगे, ऐसा तो नहीं है कि जो अमीर बंदा है उसके बहुत सारी आंखें होती हैं, बहुत सारे हाथ होते हैं और पुअर पे कम होते हैं, नहीं भाई, इंसान सब सेम होते हैं, बस हमें क्लासिफाई करना है रिच एंड पुअर ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अमीर और गरीब कैसे डिसाइड होता है, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो हम ये देखते हैं कि प्रोडक्ट जो बन रहा है वो सोसाइटी के किस सेक्शन के लिए बन रहा है, इसमें हम रिसर्च किस पे करते हैं, फोकस किस पे करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पर करते हैं। ठीक है, जैसे एक BMW बन रही है तो कंपनी देख रही है फॉर वुम टू प्रोड्यूस मैं किसके लिए बना रहा हूं, रिचर क्लास के लिए, अमीर बंदा खरीदेगा मेरी गाड़ी, उसने इनकम नोटिस करा भाई इतने परसेंट लोग हैं जिन जो मेरी गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं। मारुति 800 बन रही है, सर मिडिल क्लास या पुअर क्लास के लिए बन रही है। ठीक है, आईफोन बन रहा है, सर रिचर क्लास के लिए, फॉर वुम टू प्रोड्यूस रिचर। 1100-1200 का सेट बन रहा है, सर पुअर। ठीक है, अमीर और गरीब डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक, बाकी की कहानी जो होगी इसमें फॉर वुम टू प्रोड्यूस की जो हमारा थर्ड पॉइंट है उसको हम स्क्रीन पर ही देखेंगे, बोर्ड पर ही देखेंगे, तो और बेटर हमें समझ में आएगा। ठीक है जी, तो ये देखिए तीसरा फॉर वुम टू प्रोड्यूस के बारे में देखिए जी बेटा, अब समझते हैं फॉर वुम टू प्रोड्यूस को, जो मैं आपको हल्का फुल्का थोड़ा सा ओरली समझा चुका हूं। किसके लिए प्रोड्यूस करे, अमीर या गरीब, रिसोर्स लिमिटेड है तो अमीर के लिए ज्यादा बनाए या गरीब के लिए ज्यादा बनाए, ये हमें डिसाइड करना है। ठीक है, BMW अमीर के लिए बन रही है, मारुति 800 जो है वो पुअर सेक्शन के लिए बन रही है या मिडिल क्लास के लिए बन रही है। अब अमीर और गरीब बेटा डिसाइड कैसे हो रहा था, सर आपने बताया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के बेसिस पे डिसाइड हो रहा था कि यार जो मेरा प्रोडक्ट है वो लोग खरीद भी पाएंगे, हम इनकम पे भी रिसर्च करेंगे कि फॉर किसके लिए है मेरा प्रोडक्ट। ठीक है, तो ध्यान से सुनना कि आप इसमें कैसे कैसे सीखेंगे। दिस प्रॉब्लम रेफर्स टू सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल, सर बिल्कुल सही, दो टाइप बताया आपने, रिच और पुअर, हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स, जो अपने आप इस गुड्स को खरीद लेंगे क्योंकि उनके पास पेइंग कैपेसिटी होगी, अगर तो इनकम से। वेदर टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर मोर पुअर, ज्यादा गरीबों के लिए बनाए या अमीरों के लिए कम बनाए, या फिर दूसरी और लगा हुआ है, दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है कि मोर बनाए अमीरों के लिए, लेस बनाए पुअर के लिए। ऐसा हम डिसाइड इसलिए कर रहे हैं बेटा क्योंकि सिंस रिसोर्सेज आर लिमिटेड, बेटा लिमिटेड की जगह हम एक और वर्ड यूज कर सकते हैं स्केयर, मतलब कम, लिमिटेड। ठीक है, इन एवरी इकोनॉमी, सर बिल्कुल सही, हर इकोनॉमी के पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, ये बात हर बार डिस्कस हुई है जो हमारा पहला यूनिट चल रहा है। नो सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी कैन, नो सोसाइटी कैन सेटिस्फाई ऑल द वांट्स, सारी वांट्स बेटा मैं आपकी सेटिस्फाई नहीं कर सकता, रिसोर्स लिमिटेड है, सारी चीजें नहीं बन सकती, हमें सिलेक्शन करना ही है द वांट्स ऑफ इट्स पीपल। ठीक है, गुड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर दोज पीपल हु हैव द पेइंग कैपेसिटी, हु हैव द पेइंग कैपेसिटी, और पेइंग कैपेसिटी कहां से आएगी, सर लेवल ऑफ इनकम से आएगी। ठीक है, पहले इतना सीखते हैं। द कैपेसिटी ऑफ पीपल टू पे फॉर गुड्स डिपेंड्स अपॉन देयर लेवल ऑफ इनकम, ये जो सेक्शन डार्क हो रहा है लेवल ऑफ इनकम पर करता है, बिल्कुल सही सर। इट मींस दिस प्रॉब्लम इज
कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इतनी बार बोल दिया मैंने, इनकम से रिलेट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, आपको पता है बेटा, इनकम जनरेट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करना पड़ता है। हर इंसान 4 टाइप की प्रोडक्शन एक्टिविटी से ही पैसा जनरेट करता है अपने पूरे जीवन में। आप अपने आसपास किसी भी इंसान को उठा लो, वो इन चारों के अंदर ही होगा, प्रोडक्शन के फैक्टर में लगा होगा, जिससे वो अपनी इनकम बनाएगा। नंबर 1 इज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। आई अगेन रिपीट, अभी नीचे लिखा भी है, पहले आप सुन के दिमाग में बिठाइए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये आपको प्रोडक्शन वाला 3rd यूनिट जो है उसमें भी पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन अभी हल्का सा समझ लेते हैं जो यहां पर आ रहा है। इन्हीं प्रोसेस से वो इनकम जनरेट करता है। जस्ट इमेजिन, जो भी बच्चा ये लेक्चर देख रहा है वो इमेजिन करे कि आपके फादर के पास कुछ एक्स्ट्रा जमीनें हैं जो उन्होंने रेंट पे दी हैं, तो इनकम आ गई लैंड से, रेंट। पापा जी जो है सुबह जॉब पे भी जाते हैं, कहीं पे वर्किंग है तो लेबर है कहीं पर और सैलरी लेते हैं, इट मींस वेजेस, ठीक है। पापा जी ने कुछ कैपिटल्स भी लगा रखी है तो इंटरेस्ट आएगा, अकाउंट्स में पढ़ते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा उन पे, ठीक है। पापा छोटा मोटा बिजनेस एंटरप्रेन्योर भी है तो प्रॉफिट भी आएगा। तुम्हारे फादर के पास बेटा 4 सोर्सेस ऑफ इनकम है तो उनकी ज्यादा इनकम हो सकती है, और मैं सीधा साधा पढ़ाता हूं, इट मींस लेबर हूं, सर्विस देता हूं और वेजेस ले लेता हूं, तो मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम एक है। तो यही 4 हैं जिसमें पूरी दुनिया लगी हुई है। मिस्टर अंबानी को ले लीजिए, एंटरप्रेन्योर है, प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। आप किसी गाड़ी में जा रहे हैं, ड्राइवर है, वो लेबर है बेचारा। कुछ लोग हैं सारा दिन घर पे रहते हैं, रेंटल इनकम आती है 2 लाख रुपए, लैंड से आ रही है। तो यही चारों में इंसान की इनकम घूमती है, जो इकोनॉमिक्स में बहुत भली भांति रिसर्च करके लिखा गया है। अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यस सर, प्रोडक्शन तो करना ही पड़ेगा। देखो अभी जैसे फॉर एग्जांपल में भी कुछ बच्चे होते हैं जो अभी से डिपेंडेंट होते हैं और सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जो अभी पेरेंट्स की पॉकेट मनी पे चल रहे हैं, राइट। तो उन्होंने अभी तक कुछ भी प्रोडक्शन नहीं करा, ना उनके पास लैंड है, ना उनके पास लेबर है, वो कहीं वर्किंग नहीं है, ना कैपिटल है, ना एंटरप्रेन्योर है, तो उनके पास कोई इनकम भी नहीं आ रही। भविष्य में आप इनसे जुड़ जाओगे तो आपके पास भी आना शुरू हो जाएगी। तो प्रोडक्शन प्रोसेस से इनकम आता है लैंड की फॉर्म में, लेबर की फॉर्म में। लैंड से क्या आता है बेटा, रेंट। लेबर से क्या आता है बेटा, वेजेस। कैपिटल से क्या आता है बेटा, इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर से क्या आता है बेटा, प्रॉफिट, हु कंट्रीब्यूट इन द प्रोसेस, ठीक। फॉर वुम टू प्रोड्यूस बेसिकली फोकस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और इनकम डिपेंड करती है बेटा किस पे, प्रोडक्शन प्रोसेस पे। और प्रोडक्शन के कितने फैक्टर बताए मैंने, 4, जो कि मार्केबल है, ठीक। अब हमारा बेटा चौथा समस्या पे हम डील करेंगे। चौथी समस्या क्या बताई थी, व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, कि कैसे इकोनॉमिक की ग्रोथ की जाए, ठीक है सर। मतलब बेटा हमें ऐसे कार्यक्रम करना है, ऐसे पॉलिसीज बनानी है, ऐसे प्रोडक्शन करना है कि आप और मैं, जो अभी करंट जनरेशन के लोग हैं, उनका भी चले, और भविष्य की जो जनरेशन है उनके लिए भी रिसोर्सेज अवेलेबल रहे, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है तो हमें भविष्य को भी ध्यान में रखकर चलना है। तो एक ये भी समस्या है कि हम इसके बीच में तालमेल यानी कि मैनेज कैसे करें कि अभी को भी देखना और भविष्य को भी देखना है, ठीक। तो ये हमारी चौथी समस्या है जो फाउंडेशन लेवल पर आपको पढ़ाई जा रही है, तीनों आपने छोटे लेवल पर भी पढ़ी है, ठीक है। तो चलिए बेटा अब हम इस चौथी वाली समस्या को एक बार अच्छे से देखते हैं। ये देखिए चौथी समस्या, चलिए बेटा ये देखिए अपनी चौथी समस्या, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी की चौथी समस्या जो है हमारी, व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, के लिए हमारे क्या प्रोविजंस है, मतलब करंट के साथ साथ फ्यूचर में, भविष्य के लिए हमारे क्या क्या प्लान्स है, क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है, आप आज ही खत्म कर देंगे तो कल के लिए आपके पास कुछ नहीं बचेगा, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ध्यान से समझते हैं कि यही बात बताई गई है इसके अंदर कि यार आने वाले जनरेशन पे भी ध्यान दो, भविष्य के लिए भी स्ट्रांग बनो। बोथ एन इंडिविजुअल यानी कि आप और मैं, एंड अ सोसाइटी, इट मींस इट्स इकोनॉमी पूरी, would not like to use all its scarce यानी कि limited resources for current consumption only, कि सिर्फ आज पे, अभी पे, करंट कंजम्पशन पे ही लगा दो सारे रिसोर्स। नहीं भाई, कैपिटल गुड्स पे भी लगा, जिसपे हमारा सबसे ज्यादा फोकस होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस पे पड़ा है, ताकि भविष्य की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो कैपिटल गुड्स पे भी फोकस रख, भविष्य पे फोकस रख। दिस इज बिकॉज if all resources are used for producing consumer goods only and no provision, कोई प्रोविजन नहीं है कि हम भविष्य के लिए क्या है, in terms of allocating some resources for investment, भविष्य के लिए करना है हमको, अगर ऐसा नहीं करोगे दिक्कत में आ जाओगे, that is for production of capital goods। सर जी कैपिटल गुड्स बेटा बता गया है, मशीनरी जो भविष्य में काम आती है, और सबसे ज्यादा फोकस भी इसी में है जो एमसीक्यू मैंने आपको बताया। is made for or is made the future resources, yes capital goods एक तरीके से हमारा फ्यूचर रिसोर्स है जो आने वाली प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा। सर ठीक है, बढ़िया, समझ में आ गया। indeed if no such provision is made, अगर आप ऐसा नहीं करते, प्रोविजन नहीं बनाते फ्यूचर के लिए, the future productivity
या प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी एंड हेंस द लेवल ऑफ लिविंग में बी डिक्लाइन, तो ये बेटा कम हो जाएगा और आपको दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। सर हमें चारों प्रॉब्लम समझ में आ गई है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। यस बेटा, एक ऊपर याद है मैंने लिखा था सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी के बाद बीच में एक गैप था, ठीक है, वहां पे मैंने बोला था कि एमसीक्यू फिल होगा, ठीक है। तो बेटा वो एमसीक्यू ये है, आप अच्छे से सुनिएगा जो आपको कंडक्ट करवा रहा हूं मैं, क्योंकि हम अभी लेक्चर नंबर 4 में जो हम करने वाले हैं मॉड्यूल के क्वेश्चन, तो आपको बिल्कुल ऐसा लगे कि भाई ये सारी बातें तो सुनाई गई हैं, ये तो बस टिक कर रहे हैं हम पीछे। तो बेटा वो क्वेश्चन ये था, व्हाई डज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज, व्हाई डज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स चारों होती ही क्यों है, क्यों होती हैं, नहीं होनी चाहिए, होती ही क्यों है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, व्हाई, क्यों। तो बेटा ये चारों प्रॉब्लम्स इसलिए होती हैं, फर्स्ट रीजन इज ड्यू टू अनलिमिटेड वांट्स, क्योंकि हमारी वांट्स अनलिमिटेड है एंड लिमिटेड है रिसोर्सेस, ठीक है बेटा। कैसे समझेंगे अब इसको, थोड़ा देखो, ये प्रॉब्लम इसलिए हुई है, क्या बनाना है, सोच रहे हो कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, अरे भाई क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है, 5 लाख मिले हैं पापा से, हर जगह रिसोर्स लिमिटेड है। अगर इतने रिसोर्स होते, पैसा इतना होता, पता ही नहीं कितना है, गिनने का टाइम में नहीं है, तो सब बनाते, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, वॉर रिलेटेड गुड्स, सब बनाते। कौन सी टेक्निक, अरे कोई सी भी ले ले, किसके लिए, सबके लिए बना, कोई प्रोविजन नहीं, क्योंकि रिसोर्स अनलिमिटेड है। लेकिन रियल में बेटा ये पॉसिबल नहीं है, रियल में रिसोर्स लिमिटेड है, इसलिए इतना सोच विचार और ये प्रॉब्लम जो है फेस आउट करते हैं। क्यों, क्योंकि वांट्स क्या है, अनलिमिटेड, और रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड, इसलिए फेस करके प्रॉब्लम और मैनेज करके आगे बढ़ते हैं। बेटा दूसरा पॉइंट होता है, अच्छे से देखिएगा वर्ड को, ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द रिसोर्स। रिसोर्सेस का करते हैं बेटा हम ऑल्टरनेटिव यूजेस, ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द रिसोर्स। सर ऑल्टरनेटिव वर्ड का मतलब, बेटा ऑल्टरनेटिव वर्ड का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट यूजेस। जैसे मैं इस लैंड पे, इस बिल्डिंग में कोचिंग चला रहा हूं, कल को मुझे लगता है कि यार कोचिंग से इतना रेवेन्यू नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे रेस्टोरेंट खोल दिया मैंने। आपके फादर साहब का कोई रेस्टोरेंट चल रहा है किसी जमीन पे, उनको लगता है कि नहीं हो रहा, सही इतनी नहीं हो रही, तो उन्होंने कोई शोरूम खोल दिया गाड़ियों का, तो रिसोर्स थे उनके पास, उन्होंने उसको ऑल्टरनेट कर दिया। हर बंदा करता है यार ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द रिसोर्स, ठीक है। तो ये दो रीजंस की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है जी। ये सेंट्रल प्रॉब्लम हमारा पूरा कंप्लीट हो गया बेटा। अब हम आगे टॉपिक देखेंगे इकोनॉमी के बारे में, ठीक है बेटा। आगे क्या टॉपिक देखने वाले हैं सर, इकोनॉमी के बारे में देखने वाले हैं, चलिए वो देखते हैं, उससे निकलने वाले एमसीक्यू देखते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इकोनॉमी, ठीक है। मॉड्यूल के लास्ट में जब हम एमसीक्यू करेंगे, लास्ट में इसके क्वेश्चन भर के दे रखे हैं इन्होंने और निहायत ही इजी दे रखे हैं, ठीक है। बेटा इकोनॉमी क्या होता है बहुत बारीकी से समझना, बहुत इजी टॉपिक है। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्लास स्टार्ट करी थी इकोनॉमिक्स से, इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करी थी। इकोनॉमिक्स अलग शब्द था, ग्रीक वर्ड था, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ये है इकोनॉमी। सर कैसे मतलब समझे थोड़ा, बेटा क्या आपने थोड़ा बहुत ऐसा सुना था कोरोना वायरस के टाइम पर भी कि इंडियन इकोनॉमी की जीडीपी नीचे आ रही है, अमेरिकन इकोनॉमी पीछे जा रही है, हमारी जीडीपी बांग्लादेश से पीछे हो गई है, श्रीलंका की इकोनॉमी के इस टाइम पे बुरे हालात हैं, समथिंग समथिंग हम ऐसा सुनते हैं, ठीक है। बेटा दुनिया में जितने भी देश हैं, ठीक, दुनिया में जितने भी देश हैं, मुझे नहीं पता कितने देश हैं क्योंकि अपना टॉपिक नहीं है, उन देशों के अंदर इन तीन में से कोई एक इकोनॉमी होती है। मतलब आप एक चीज समझ चुके हैं कि इकोनॉमी बेसिकली कितने टाइप्स की होती है, सर जी 3 टाइप्स की होती है। अच्छा अभी हम इकोनॉमी की डेफिनेशन पे नहीं आ रहे, इकोनॉमी बेसिकली कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप की होती है, हम ये डिस्कस तो कर चुके हैं फिलहाल, ठीक है। तो अगर मेरे को लिखना हो बेटा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, तो सर जी 3 टाइप हैं, फिर धीरे धीरे करके इनको समझेंगे, ठीक है। पहली वाली का नाम होता है बेटा मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। अभी रफली हम सिर्फ समझ रहे हैं मार्केट इकोनॉमी, ओआर करके इसको ये भी बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्या फीचर हैं इसके वो सब हमने समझना है। देन होता है हमारा बेटा सोशलिज्म या सोशलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं बेटा, इसको ये भी बोलते हैं कंट्रोल इकोनॉमी, इसके दूसरे नाम इंपॉर्टेंट है।
इसको बेटा ये भी बोलते हैं सेंट्रल प्लैन्ड इकोनॉमी। बेटा इसको ये भी बोलते हैं कमांड इकोनॉमी। बहुत आराम से याद हो जाएगा, ठीक है, सुनना अभी पहले। कई बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, सोशलिज्म इकोनॉमी इज आल्सो नोन एज, तो तीनों लिख के दे देता है, कंट्रोल इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी, सेंट्रल प्लैन्ड इकोनॉमी। डी ऑप्शन इज ऑल दी अबव। तो सर क्या टिक होगा? ऑल दी अबव टिक होगा। अब इनको क्यों बोलते हैं वो समझेंगे अभी, अभी सिर्फ लिख रहे हैं हम, ठीक है, कि तीन टाइप्स होते हैं और नाम तो पता हो एटलीस्ट क्या है, ठीक है। एक होती है बेटा मिक्स्ड इकोनॉमी। लेकिन सर आपने तीन टाइप्स बता दिए कि दुनिया में जितने भी देश होते हैं उनमें से ये तीन में से कोई एक इकोनॉमी होती है, लेकिन अभी तक आपने ये नहीं बताया कि इकोनॉमी की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। बेटा हर कंट्री की अपनी एक इकोनॉमी होने का मतलब ये होता है कि हर कंट्री की अपनी एक सिस्टम होता है, ठीक है। इकोनॉमी का मतलब बेसिकली क्या है? एक सिस्टम होता है जिसके अकॉर्डिंग वहां पे सारी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज क्या होती है, चलती है, ठीक है। जिसके हिसाब से वहां की प्रोडक्शन एक्टिविटी चलती है, लोग अपने लिए इनकम बनाते हैं, पैसा बनाते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज बनाते हैं, जो भी है एक्स वाई जेड, अपना काम धंधा चलाते हैं। जैसे आप और मैं, आपके पेरेंट्स, आप भी, मैं भी, हम सब इंडियन इकोनॉमी के अंदर रहते हैं, यानी कि इंडिया के सिस्टम के अंदर, इंडियन इकोनॉमी के सिस्टम के अंदर अपने लिए लाइवलीहुड कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, ठीक है। तो अब सबका अलग अलग है। जैसे इंडिया में रहते हुए हमें टैक्स देना है, दुबई में रहते हुए अपने को टैक्स नहीं देना, क्योंकि वहां की इकोनॉमी टैक्स नहीं मानती, वहां की गवर्नमेंट नहीं लेती, ठीक। तो सुनिएगा, एन इकोनॉमी इज, ध्यान दीजिएगा, एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम। सबसे पहले दिमाग में पंच कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार। इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न लिविंग, या लाइवलीहुड भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लाइवलीहुड, इनकम, ठीक है। तीन टाइप की इकोनॉमी होती है बेटा। मार्केट इकोनॉमी को हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। सर इसमें मतलब क्या होता होगा? बेटा बहुत शॉर्टली समझ रहे हैं, अभी हम प्रॉपरली स्लाइड्स देखेंगे, बोर्ड पे लिखा हुआ प्रॉपर, ठीक है, कि तीनों टाइप को हम कैसे कैसे समझेंगे। बेटा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बेसिकली क्या होता है कि प्राइवेट ओनरशिप होती है। सर नहीं आया समझ में क्या मतलब इसका? बेटा सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंट्रोल बाय द प्राइवेट सेक्टर, सारे स्कूल्स प्राइवेट कंट्रोलिंग में, सारे हॉस्पिटल्स प्राइवेट कंट्रोलिंग में, कम्युनिकेशन प्राइवेट, बैंकिंग प्राइवेट, सब कुछ प्राइवेट 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 प्राइवेट, ठीक है। सर मतलब गवर्नमेंट नहीं है वहां? अरे गवर्नमेंट है भाई, गवर्नमेंट सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर बनाती है, अपना इन्वेस्टमेंट्स नहीं करती। सारी चीजें प्राइवेट, अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करती। सर कोई कंट्री ऐसा एग्जांपल के तौर पे, बेटा यूएस, यूके, हांगकांग, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं जहां पर कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी है। अच्छा सर प्राइवेट ओनरशिप है, मतलब आप मेरे से प्राइवेट कोचिंग ले रहे हो, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, तो सर प्राइवेट सेक्टर का वर्क करने का मेन मोटिव प्रॉफिट। भाई हम एजुकेशन चला रहे हैं, ये इंस्टीट्यूट चल रहा है, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, कमर्शियल है, भाई प्रॉफिट। तो प्राइवेट ओनरशिप का मेन मोटो क्या होता है? प्रॉफिट। तो इस इकोनॉमी का मेन मोटिव क्या है? सर जी प्रॉफिट है, यस। अच्छा प्रॉफिट कैसे आएगा? जो चीज की पब्लिक डिमांड करती है उस चीज की बंदा देता है सप्लाई। आप सीए की डिमांड कर रहे हो, मैं आपको सीए की सप्लाई दे रहा हूं, तभी मैं प्रॉफिट बना पाऊंगा इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस मैकेनिज्म, सब कुछ डिपेंडेंट है। एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी है, प्रॉफिट के लिए वर्क करना है, ये है, ठीक है। सर मोटा मोटी समझ में आया, प्रॉपरली देखेंगे अभी। सोशलिज्म इकोनॉमी इज आल्सो नोन एज कंट्रोल, सेंट्रल प्लैन्ड एंड कमांड इकोनॉमी। एमसीक्यू जनरेट होता है। बेटा देखो नाम से एक चीज तो पकड़ में आ रही है, सेंट्रल प्लैन्ड इकोनॉमी। अरे भाई मेरे, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल अथॉरिटी ही डिसाइड करेगी क्या बनेगा, कैसे बनेगा, क्यों बनेगा। इट मींस किसके लिए बनेगा, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और व्हॉम टू प्रोड्यूस, ऑल द डिसीजंस टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सारा डिसीजन सेंट्रल अथॉरिटी लेती है। सारी प्रोडक्टिव एक्टिविटी पे कंट्रोल किसका है? सर जी पब्लिक सेक्टर का। पब्लिक सेक्टर बोले तो गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है, सेंट्रल अथॉरिटी का। कंट्रोल आ गया मेरे मुंह से, अपने आप वर्ड आ गया, कंट्रोल इकोनॉमी, ठीक है। पूरी कमांड सरकार की। सर कुछ कंट्रीज भी बता दो, ठीक है। चाइना ले सकते हैं फिलहाल, वियतनाम ले सकते हैं, ठीक, चाइना, वियतनाम, नॉर्थ कोरिया ले सकते हैं। तो ये सब इसके सोशलिज्म के क्या है बेटा? एग्जाम्पल। और नाम से पकड़ में आ रहा है, गवर्नमेंट जो इसमें वर्क कर रही है वो प्रॉफिट नहीं, सोशल वेलफेयर के लिए कर रही है, इसलिए सोशलिज्म, ठीक। ऑफलाइन क्लासेस में हर बच्चा बता देता है कि सर मिक्स्ड में मतलब फिर दोनों होगा। अरे हाँ यार दोनों होगा, प्राइवेट सेक्टर भी पब्लिक सेक्टर भी, मेरा भारत महान इंडिया, मिक्स्ड इकोनॉमी,
तुम्हारे पास बहुत पैसा है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो, जिस पे नहीं है वो गवर्नमेंट में जाता है। तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुम प्राइवेट स्कूल्स में जाते हो, जिस पे नहीं है वो गवर्नमेंट में जाता है। अपने पास दोनों सोर्स अवेलेबल है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, चलिए अब हम इसकी इकोनॉमी का मतलब समझ में आ गया। सिस्टम होता है, 3 टाइप के सिस्टम है, 3 टाइप की इकोनॉमी है, बोर्ड पे इनके नाम है। अब हम एक एक करके समझेंगे मार्केट इकोनॉमी और उसके फीचर्स। मोटा मोटी मैंने बेस बना दिया, प्रॉपर स्लाइड्स देख के पूरे एक एक पॉइंट को समझेंगे जो आपके मॉड्यूल में दिए गए हैं। तो ये देखिए, चलिए जी, जो मैंने आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी कि मार्केट इकोनॉमी के बारे में समझाया था, सर जी प्राइवेट होता है सब कुछ, हमें पता है, हांगकांग में है, यूएस में है, यूके में है, साउथ कोरिया में है, ठीक है। तो वही बात लिख के बोर्ड पे दिखाई गई है आपको, तो आप आराम से देखिएगा और फिर उसके फीचर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कैपिटलिज्म इज एन इकोनॉमिक सिस्टम, देखो हर बार आएगा बेटा, सिस्टम तो है ही है क्योंकि ये सिस्टम है, बेस्ड ऑन दी प्राइवेट ओनरशिप, मेन पंच प्राइवेट ओनरशिप, और हम प्राइवेट लोग हैं जो इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। इस इकोनॉमी का मेन मोटो क्या होता है जो प्राइवेट है पूरी यूएस वगैरह में? प्रॉफिट ऑफ द मींस ऑफ प्रोडक्शन एंड देयर ऑपरेशन फॉर, ये रहा बेटा देखो किस लिए काम कर रहे हैं हम लोग? प्रॉफिट के लिए। यूएस वगैरह में सब कुछ प्राइवेट है क्योंकि कंट्री यूएस, यूके, हांगकांग, साउथ कोरिया, एटीसी। ठीक है जी सर, कुछ फीचर्स, तो बेटा 7 फीचर्स हैं आपके मॉड्यूल के जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। उसमें से मैंने मैक्सिममली आपको सुना दिए हैं, बस मैं एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश कर रहा हूं ताकि आपका बेस एकदम स्ट्रांग हो जाए। क्वेश्चन को देख के ऑप्शन को पहचान लो कि ये सही ऑप्शन बनेगा इसका। राइट टू प्राइवेट ओनरशिप, बिल्कुल सर जी सब कुछ प्राइवेट ही है। द राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी मीन्स दैट प्रोडक्टिव फैक्टर सच एज लैंड, फैक्ट्रीज, मशीनरी, ये सब प्राइवेट होती हैं। हाँ, अब ध्यान से समझिएगा, गवर्नमेंट ने ना कुछ कंट्रोल अपना बना रखा होता है, अपने पैसे नहीं लगाती। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यूएस जाके हम किसी प्राइवेट बस में चढ़ गए और वो बंदा कह रहा मैं तो इतने रुपए की टिकट लूंगा। नहीं भाई, गवर्नमेंट ने सेट करा कि भाई नहीं, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि आपका एक्सप्लॉइटेशन ना हो। लोगों के बेनिफिट, सोसाइटी के बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखी हैं, मतलब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। The government may, however, put some restrictions for the benefits of the society in general। सर इस लाइन का मीनिंग मैं आपको समझा चुका हूं कि आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए यूएस में, अब वो कुछ भी मनगढ़ंत कुछ भी कर रहा है आपके साथ, तो आप क्या करोगे? यार मैं क्या करूं, उनको देना पड़ेगा। भाई नहीं, गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखी हैं कि बिल्कुल ही, जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल ही लूट मारी ना चालू हो जाए, तो ये है। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइजेस, आप और मैं यूएस में रहते हैं, पूरी फ्रीडम है, आप वही चीज बनाइए जिसकी मार्केट में डिमांड है, हम उसी चीज की सप्लाई देंगे। ऑल डिपेंड्स ऑन मार्केट मैकेनिज्म, प्राइस मैकेनिज्म, डिमांड एंड सप्लाई, तभी प्रॉफिट आएगा, फ्रीडम है। ईच इंडिविजुअल, कंज्यूमर हो चाहे प्रोड्यूसर हो, रिसोर्सेज ओनर, इज फ्री टू एंगेज इन एनी टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जहां से प्रॉफिट ज्यादा हो लग जाओ, क्या दिक्कत है? अ प्रोड्यूसर इज फ्री टू सेट अप एनी टाइप ऑफ फर्म एंड प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ हिज चॉइस, अपने चॉइस के हिसाब से, और चॉइस साला एक ही चीज से करेगा, वो ध्यान रखना, प्रॉफिट, क्योंकि प्राइवेट है, प्राइवेट वाला तो किसके लिए जा रहा है? प्रॉफिट। फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस, यस पूरी चॉइस है, प्रॉफिट मोटिव है, ये सब बताया जाएगा अभी नेक्स्ट पॉइंटों में। फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस, ऑल इंडिविजुअल्स, आप और मैं, आर फ्री टू मेक देयर इकोनॉमिक चॉइस रिगार्डिंग कंजम्पशन, वर्क, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, सब कुछ की फ्रीडम है, पूरी फ्री इकोनॉमी है, जो करना है करो, जिस चीज में आपको पैसा नजर आए वो करो, जिस चीज में प्रॉफिट नजर आए वो करो, सारी चीजें प्राइवेट ओनरशिप है, प्राइवेट है, चाहिए और करिए। ठीक है जी, तो राइट टू प्राइवेट ओनरशिप, फ्रीडम है, बिल्कुल फ्रीडम है, फ्रीडम टू चॉइस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, सब डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट एंड डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे। तो अब हम चलेंगे इसके चौथे फीचर्स पे, 7 फीचर्स हैं टोटल में। देखिए बेटा, इसका 4th, 5th और 6th फीचर भी समझते हैं। टोटल में 7 फीचर्स हैं, हालांकि हम सुना चुके हैं लेकिन हम प्रॉपरली देख रहे हैं। बेटा प्राइवेट ओनरशिप है कैपिटलिज्म के अंदर, तो बेटा मेन मोटो क्या होता है? सर आपने ना 4 बार बता दिया, प्रॉफिट मोटिव होता है, तो ठीक है भाई, उन्होंने भी यही पॉइंट बनाया है, चौथा पॉइंट, प्रोडक्शन डन अंडर कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, क्योंकि सब कुछ वहां पर मार्केट पे छोड़ा हुआ है, मार्केट फोर्सेस पे छोड़ा हुआ है, जिसकी डिमांड उसकी सप्लाई, प्राइवेट इकोनॉमी है, प्राइवेटली काम हो रहा है, सब प्राइवेट ओनरशिप में है, प्रॉफिट के लिए काम करेंगे। पॉइंट 5th, कंपटीशन, भरपूर मात्रा में कंपटीशन है, जो इससे ऊपर वाले पॉइंटों में हमने पढ़ा था
फ्रीडम टू एंटरप्राइजेस की फ्रीडम दी हुई है, सब आ रहे हैं प्रॉफिट के एम से, तुम भी आ रहे हो मैं भी आ रहा हूं, तो बहुत कंपटीशन है मार्केट के अंदर, बायर्स में भी सेलर्स में भी भरपूर मात्रा में कंपटीशन पाया जाता है, और कंपटीशन के कारण हर कोई अपने रिसोर्स को बेस्ट यूज कर रहा है, ज्यादा प्रॉफिट के लिए भाग रहा है और अच्छे से काम हो रहा है। कंपटीशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी में, ठीक है। कंपटीशन ब्रिंग्स आउट द बेस्ट अमंग बायर्स एंड सेलर्स, कि जाल लगा देंगे, बेस्ट होना है, एंड रिजल्ट्स इन एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक से रिसोर्स यूज होते हैं, क्योंकि अगर आप तेज नहीं भागोगे तो दूसरा आगे निकल जाएगा, तो सब लगे हुए आगे निकलने के चक्कर में, ठीक है। बेटा जो सिक्स्थ फीचर है, देखो मैंने ना यहाँ पर इंपॉर्टेंट मार्क करा है, इसका एमसीक्यू बना हुआ है, क्योंकि कंज्यूमर सॉल्वेंट का है। इसका मतलब होता है हिंदी भाषा में कस्टमर राजा है, जो हम अपने भारत में सुनते हैं, कंज्यूमर जो है वो किंग है, पूरी मार्केट उसके हिसाब से चल रही है। सर कैसे? बेटा जिसकी वो डिमांड करेगा फटाफट उसी चीज की क्या चालू कर देगा प्रोड्यूसर, सप्लाई, तो उसी के हिसाब से चल रहा है, जो वो मांग रहा है फटाफट बना के दो तभी प्रॉफिट मिल सकता है, तो कस्टमर के बेसिस पे घूम रही है सारी कहानी। कंज्यूमर इज सपोज टू बी द किंग अंडर द कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी। कंज्यूमर सॉल्वेंट मींस दैट बायर्स अल्टीमेटली डिटरमाइन, बायर डिटरमाइन कर रहा है which goods and services will be produced, कि कौन सी goods and services will be produced and in what quantity, और किस quantity में produce होगा। Therefore producers have to produce more goods, producers have to produce more goods and services which are preferred by the consumer, जो वो प्रिफर्ड करेगा वही दूंगा, तभी तो प्रॉफिट आएगा, डिमांड जिसकी उसकी सप्लाई। सर बिल्कुल बढ़िया, समझ में आ गया। बेटा देखो सेवंथ पॉइंट क्या होगा, सेवंथ पॉइंट होगा अब्सेंस ऑफ द गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। सरकार की इंटरफेरेंस इस बाजार में नहीं होती, लेकिन सरकार कुछ हद तक कंट्रोल करती है, इन द सेंस कि कुछ गलत ना हो, सोसाइटी का पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान में रख के चलते हैं, कि अब आप प्राइवेट हॉस्पिटल में गए यूएस में, वो आपको लूट रहा है, नहीं ऐसा नहीं होगा यार, थोड़ा थोड़ा सा सरकार को अपना आप मॉनिटर करना पड़ेगा। पर इन अब्सेंस, हम इसलिए वर्ड यूज कर रहे हैं अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, कि सरकार अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं करती, सब कुछ डिमांड एंड सप्लाई पे छोड़ा हुआ है, तो इसलिए अब 7 पॉइंट हमारा ये होगा। तो चलिए 7 पॉइंट को देखिए, देन हम चलेंगे नेक्स्ट इकोनॉमी में, सोशलिस्ट पे। देखिए बेटा 7th पॉइंट समझते हैं अब इसका, देन उसके बाद हमारा कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी पूरा खत्म हो जाएगा, हम सोशलिस्ट पे चलेंगे, ठीक है जी। अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, मैंने शायद ओरल आपको समझा दिया है कि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होती। अ प्योरली कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी इज नॉट कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड, नॉट वर्ड यूज हो रहा है, बाय द गवर्नमेंट, ठीक है सर समझ में आ गया। In this system all economic decisions and activities are guided by self interest, यानी कि प्राइवेट बंदा सेल्फ इंटरेस्ट के हिसाब से लेता है कि इसमें मुझे ज्यादा प्रॉफिट नजर आ रहा है, मैं ये कर लेता हूँ। एंड बेटा ये एंड है, एंड प्राइस मैकेनिज्म 3 से 4 बार बता चुका हूँ बेटा, डिमांड एंड सप्लाई पे फोर्सेस होता है, जिस चीज की कस्टमर डिमांड करेगा हम उस चीज की सप्लाई देंगे, तभी हमें मैक्स प्रॉफिट मिलेगा। विच ऑपरेट्स, ऑटोमेटिकली चलता है ये बाजार के अंदर वहां पर, और इसीलिए नाम पड़ रहा था मार्केट इकोनॉमी, बाजार में चलता है क्योंकि ऑटोमेटिकली विदाउट एनी डायरेक्शन एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, सब कुछ हो रहा है डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे, गवर्नमेंट की कोई डायरेक्शन और कंट्रोल नहीं है, अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, ठीक है जी। बेटा अब हमारी दूसरी इकोनॉमी क्या आने वाली है सर जी, सोशलिस्ट। सर उसको ना कंट्रोल इकोनॉमी भी बोलते हैं, कमांड इकोनॉमी भी बोलते हैं, और सेंट्रल प्लान इकोनॉमी भी बोलते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें प्लान करती है, वही डिसाइड करती है गवर्नमेंट व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और व्हॉम टू प्रोड्यूस, सारे ऑल द इकोनॉमिक डिसीजंस टेकन बाय द सेंट्रल अथॉरिटीज या सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, ये हमने पढ़ा है। सर इस टाइप की इकोनॉमी सर एक चाइना में है, ठीक है सर, एक नॉर्थ कोरिया में है, ठीक है भाई, तो इस बात को हम डिस्कस करेंगे अब। तो बेटा चलिए देखते हैं, हमारे दिमाग में है पहले से ही कि ये हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी है, उसके बारे में स्लाइड। चलिए बेटा अब हम दूसरे टाइप पे आ चुके हैं अपने सोशलिस्ट इकोनॉमी, इट्स आल्सो नोन एज, ध्यान से देखिएगा, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, कंट्रोल इकोनॉमी एंड कमांड इकोनॉमी, ठीक है बेटा। सारी कंट्रोलिंग किसकी होती है सर, गवर्नमेंट की। अ सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी ऑल्सो, ध्यान से देखिएगा, ऑल्सो नोन एज कमांड इकोनॉमी, बेसिक है हटाओ, इज एन इकोनॉमी, ठीक है, सिस्टम पहले ही डिसाइड हो चुका है, इट इज अ सिस्टम, बेसिकली इकोनॉमी इज अ सिस्टम वेयर अ गवर्नमेंट बॉडी, गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट बॉडी मेक्स इकोनॉमिक डिसीजंस रिगार्डिंग द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, जो भी है सब कुछ,
कंट्रीज हम डिसाइड कर चुके थे, चाइना हो सकता है, नॉर्थ कोरिया हो सकता है, एटीसी, इन देशों में ऐसा ही होता है। सर इसके कुछ फीचर्स, बिल्कुल बेटा आपके मॉड्यूल में 6 फीचर्स इसके भी दे रखे हैं जो आपको डिस्कस करना है, जिसमें से 2 आपको अभी दिखाए जा रहे हैं, 4 आपको नेक्स्ट बोर्ड पे दिखाए जाएंगे, ठीक है। सेम चीजें रहेंगी, उल्टा करना है जस्ट हमें। कलेक्टिव ओनरशिप, सर इसका मीनिंग क्या होता है बेटा? सारा कंट्रोल सरकार के हाथों में है, कुछ चीजों को छोड़ रखा है सरकार ने कि लोग चला रहे हैं उसको, पर उस पर भी निगरानी और मॉनिटर बना रखा है। देयर इज कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एक्सेप्ट स्मॉल फर्म्स, वर्कशॉप एंड ट्रेडिंग को छोड़कर, वो थोड़ा सा हमने प्राइवेट हैंड्स में दे रखा है, क्योंकि बिल्कुल ही सारा चीज सरकार भी मैनेज नहीं कर सकती, तो ऐसा होता है। तो मोटा मोटी ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल किसका रहता है? लेकिन गवर्नमेंट का। सर मार्केट इकोनॉमी में बहुत ज्यादा कंपटीशन था, ऑल डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई, लेकिन यहां पर अब्सेंस ऑफ कंपटीशन है, क्योंकि सारे डिसीजंस टेकन बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन लेती है, तो इस इकोनॉमी में कंपटीशन नहीं होता। सिंस द स्टेट इज द सोल एंटरप्रेन्योर, एक अकेली एंटरप्रेन्योर स्टेट है, गवर्नमेंट है, देयर इज अब्सेंस ऑफ कंपटीशन अंडर द सोशलिज्म, और जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो सोशल वेलफेयर के लिए हो रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है, प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हो रहा है। सर सही, ठीक है, समझ में आ गया कि यहाँ सारा कुछ जो है डिसाइड कौन करके दे रही है हमें? गवर्नमेंट। तो देखिए बेटा आप 3, 4, 5 एंड 6 फीचर। चलिए जी थर्ड और फोर्थ फीचर देखें अब इसका सोशलिस्ट इकोनॉमी का। बेटा थर्ड फीचर लिखा हुआ है इकोनॉमिक प्लानिंग। बेटा कौन करेगा सारी प्लानिंग? सर सरकार करेगी, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, सब डिसीजंस टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये बन गया हमारा पॉइंट इकोनॉमिक प्लानिंग। बेटा पता मेरी कोशिश क्या है कि आप इतना ज्यादा सुना रहा हूँ, समझा रहा हूँ, कि आप वहाँ क्वेश्चन में होंगे ऑप्शन की हाँ यार ये बात फिट बैठ रही है इसमें, तो बस आपको सही वाला आंसर आपके आंखों के सामने होगा एमसीक्यू में, तो आप पकड़ लो बस खाली आंसर कि सही वाला ये हो रहा है हमारा। तो बस यही सीख रहे हैं कि आइडेंटिफिकेशन। देयर इज अ सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है सब प्लान, वो सेट करती है सारे सोशल इको गोल्स कि क्या सोसाइटी के लिए, क्या इकोनॉमिक है, सब वो सेट करेगी। द मेजर इकोनॉमिक डिसीजन सच एज व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हेन एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस एक्सेट्रा, सब टेकन बाय द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सर मार्केट इकोनॉमी में डिमांड एंड सप्लाई होता है, राइट, सारा सब कुछ मार्केट इकोनॉमी में डिमांड एंड सप्लाई से चल रहा था, जो हमारी फर्स्ट वाली थी। यहां पर बेटा मिनिमम रोल होता है मार्केट मैकेनिज्म का, या एब्सेंट भी बोल सकते हो आप कि नहीं होता, या मिनिमम रोल होता है मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई का, क्योंकि सब कुछ गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन थोड़ा बहुत गवर्नमेंट नोटिस करती है कि यार कस्टमर क्या मांग रहा है, उसी हिसाब से थोड़ा प्लान करती है, तो हल्का फुल्का होता है, इसलिए मिनिमम या एब्सेंस भी बोल सकते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई नहीं सरकार की कंट्रोलिंग है, पर कुछ पॉइंट पर आकर सरकार देखती है कि हाँ यार लोग ये मांग रहे हैं तो ये करना चाहिए हमें। प्राइस मैकेनिज्म यानी कि डिमांड एंड सप्लाई होता है इन सोशलिस्ट इकोनॉमी, बट इट हैज ओनली अ सेकेंडरी ऑप्शन, सेकंड पार्ट में होता है, मतलब बहुत कम होता है, या पहला पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं होता है, ठीक, इस टाइप की चीज है। हल्का फुल्का सरकार सोच पे आ जाती है कि हाँ जिसकी डिमांड है उसकी सप्लाई दे देते हैं। बेटा 2 पॉइंट और हैं, ठीक है, जो आपके मॉड्यूल के, उसको डिस्कस करेंगे, देन हमारा सोशलिस्ट खत्म, एंड लास्ट वन इज मिक्स्ड, फिर उसको देखना शुरू करेंगे। तो ये लीजिए अपने बाकी के बचे हुए 2 पॉइंट। चलिए जी 5 और 6 फीचर्स देखते हैं इसका, 5th नंबर और 6th नंबर सोशलिस्ट इकोनॉमी का, ठीक है जी। अब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस, सर बिल्कुल अब्सेंस है, क्योंकि ऑल द डिसीजंस टेकन बाय द गवर्नमेंट, तो कस्टमर के पास कोई ज्यादा चॉइस नहीं है। द रेंज ऑफ चॉइस इज लिमिटेड, अब वर्ड पढ़ते के साथ ही समझ जाएं, ठीक है, चॉइस इज लिमिटेड बाय प्लान्ड प्रोडक्शन, क्योंकि सब कुछ सरकार प्लान करके देती है कि क्या बनेगा, कैसे बनेगा, सब कुछ। The right to work is guaranteed, but the choice of occupation gets restricted, कि आप काम करेंगे ये गारंटीड है, सरकार देगी आपको, ठीक है, बट चॉइस जो है ऑक्यूपेशन की वो गवर्नमेंट अपने हिसाब से पूरे इकोनॉमी को पॉइंट ऑफ व्यू में रख के, पूरे देश को पॉइंट ऑफ व्यू रख के करके देगी, जैसे कि चाइना और नॉर्थ कोरिया में है, ठीक है, जो एग्जाम्पल है इसका। गेट रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज दीज आर डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल अथॉरिटी या सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन सोशो इको गोल, यानी कि पूरे देश को देखते हुए पॉइंट को, बिफोर द नेशन, कि पूरे नेशन का ध्यान रखकर, ठीक है, तो कस्टमर का चॉइस अब्सेंस होता है यहां पर। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान से समझिएगा, जो सोसाइटी में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, रिच एंड पुअर के बीच में जो गैप होता है, वो बेटा मार्केट इकोनॉमी में ज्यादा होता है, ये एमसीक्यू है, मार्केट इकोनॉमी में ज्यादा है, क्योंकि सर बंदा प्रॉफिट के लिए भाग रहा है, तो कोई ऊपर है और कोई नीचे है, लेकिन यहां पर सरकार है,
सोशलिस्ट, सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रही है, तो यहाँ पर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है, लोगों के बीच में इक्वालिटी थोड़ी ज्यादा होती है। तो ये आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है बेटा, इनइक्वालिटी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है सर? मार्केट इकोनॉमी में, क्योंकि वहां सब कुछ डिमांड एंड सप्लाई है, प्राइवेट है, प्रॉफिट के लिए है, तो कोई ऊपर है और कोई नीचे है, बहुत ज्यादा वो भी। लेकिन इसमें सब कुछ गवर्नमेंट डिटरमाइन कर रही है, सबके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रही है, नेशन को ध्यान में रख के कर रही है, तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर थोड़ा सा क्या है बेटा, इक्वल है। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर होगा उस पर जब मॉड्यूल का एमसीक्यू करेंगे वहां पर आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। तो रिलेटिवली इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, यस, क्योंकि सरकार है तो सबके हिसाब से चल रही है, बराबरी के हिसाब से। अ रिलेटिव इक्वली ऑफ इनकम इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सोशलिज्म इकोनॉमी, या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी बोल सकते हैं। बेटा कितने टाइप्स की इकोनॉमी थी सर? 3। कैपिटलिस्ट हो गई, सोशलिस्ट हो गई, बेटा बच कौन सा गया? मिक्स्ड इकोनॉमी। सिंपल है, प्राइवेट भी है, पब्लिक भी है। मेरा भारत महान, इंडिया इसका एग्जांपल है, जो आपने पहले भी पढ़ा था, तो बहुत बेसिक है। इंडिया का पढ़ेंगे हम, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब इंडिया इसका एग्जांपल है। तो जिस पे बहुत पैसा है वो प्राइवेट में चले जाता है, नहीं है तो गवर्नमेंट स्कूल में चले जाता है, या हॉस्पिटल ले लो, तो दोनों है अपने पास। तो यही बताएंगे हम तीसरे में, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी में। बहुत बेसिक सा बचा है, तो फटाफट से देख लीजिए मिक्स्ड इकोनॉमी को। चलिए बेटा लास्ट इकोनॉमी के बारे में देख लीजिए, मिक्स्ड इकोनॉमी। आपको इसके बारे में पता है, प्राइवेट पब्लिक दोनों यहाँ पर अवेलेबल है हमारे पास। इंडिया इसका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है जी। तो ध्यान से एक एक करके लाइनों को पहले पढ़ने की कोशिश करते हैं। द मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, ये सिस्टम वर्ड तो यार अब हो चुका पुराना, डिपेंड्स ऑन बोथ। बेटा यहाँ पे मार्केट फीचर भी है, यानी कि प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट भी है, फॉर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अपने देश में दोनों है, प्राइवेट स्कूल भी है, गवर्नमेंट स्कूल भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, गवर्नमेंट भी है, ठीक। इन अदर वर्ड्स में हम ये बोल सकते हैं कि दोनों के दोनों चीजें अवेलेबल है हमारे देश के अंदर, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर का मिक्सचर है मिक्स्ड इकोनॉमी। एग्जाम्पल इंडिया, ठीक है सर, समझ में आ गया। अच्छा, हम मिक्स्ड इकोनॉमी में रहते हैं, हमारे पास छूट है, जैसे मेरी ये प्राइवेट एंटरप्राइजेस है तो पूरी फ्रीडम के साथ चल भी रही है, ठीक। तो इनकरेज एंटरप्राइज एंड रिस्क टेकिंग। आप में से किसी को लगता है कि यार पढ़ाने में तो बहुत फायदा है, एजुकेशन में तो बहुत फायदा है, इंस्टीट्यूशन में तो बहुत फायदा, आप मेरे सामने एक अपनी अकेडमी खोल सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, इनकरेजमेंट है, ठीक है। रिस्क लीजिए। प्राइस मैकेनिज्म भी है, देश में कंपटीशन भी दिख रहा है आपको। आप अपने देश को देख रहे हो यार आसपास, ऐसा थोड़ी कि गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्टेड करा हुआ है, हर चीज फैलती जा रही है, हर चीज का व्यापार बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर भी बढ़ता जा रहा है देश के अंदर। तो प्राइस मैकेनिज्म है, कंपटीशन भी है। किसके लिए है? प्राइवेट सेक्टर के लिए। हमारी एकेडमी के लिए बहुत कंपटीशन है, हर चीज में यार, आप रेस्टोरेंट उठा लो, सारे प्राइवेट हैं, उसमें भी कंपटीशन है। टू प्रमोट एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग एंड बेटर रिसोर्सेज एलोकेशन। हम भी कोशिश करते हैं, जब कंपटीशन ज्यादा होता है तो कोशिश होती है कि हम अपने कंज्यूमर को बेस्ट टू बेस्ट दे। तो यही है भाई, यही चल रहा है इकोनॉमी में, प्राइवेट सेक्टर कंपटीशन की वजह से अच्छे डिसीजंस ले रहा है, बेटर रिसोर्सेज यूज कर रहा है। कंज्यूमर कोई भी हो सकता है, आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हो, आप कंज्यूमर हो, कंज्यूमर आर बेनिफिटेड हो रहा है, वो बहुत अच्छा, मतलब उसको फायदा मिल रहा है, क्योंकि वो कंज्यूमर सॉल्वेंट, मतलब कंज्यूमर इज किंग, मैंने बताया था आपको। भाई आप राजा हो मार्केट के, क्योंकि आपके पास 50 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप एक रेस्टोरेंट को छोड़ के दूसरे में जा सकते हो, तीसरे में जा सकते हो, इतने सारे ऑप्शंस हैं। तो ये भी तो है मिक्स्ड इकोनॉमी का फीचर, कि प्राइवेट सेक्टर बहुत सारे हो गए हमारे देश के अंदर, रिस्क टेकिंग हो गया, उनको फ्रीली इंकरेज कराया गया, बिजनेस करो, क्योंकि जितना ज्यादा कंपटीशन बढ़ता है मार्केट के अंदर, एफिशिएंसी लेवल उतनी ऊपर जाती है, कस्टमर को उतने ज्यादा गेन मिलते हैं, उसको वैरायटी मिलती है, चॉइस मिलती है, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है, एंड फ्रीडम ऑफ चॉइस। आपकी चॉइस है यार, आप किसको सेलेक्ट करोगे, कौन से रेस्टोरेंट में जाना है। एक होता सिर्फ सरकार का, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, लेकिन यहाँ तो कंपटीशन भी है मिक्स्ड इकोनॉमी में, प्राइवेट भी है, पब्लिक भी है, चॉइस कर लो आप, फ्रीडम ऑफ चॉइस। तो ये मोटे मोटे फीचर्स थे, इनकरेज हो रहे हैं, हम भी इनकरेज है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, रिस्क टेकिंग है, प्राइस मैकेनिज्म, डिमांड एंड सप्लाई, कंपटीशन है प्राइवेट के साथ, ये रहा प्राइवेट के साथ है, ठीक है, इसकी वजह से हम आपको बेटर देते हैं सब कुछ। कंज्यूमर आर बेनिफिटेड थ्रू द कंज्यूमर सॉल्वेंट, आप किंग हैं, हम आपको बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है कि आप क्या चॉइस करना चाहते हैं, ठीक। एक बहुत ही प्यारी सी और छोटी सी डेफिनेशन रह गई है, वो देख लेते हैं लास्ट, स्कैरसिटी के बारे में, ठीक है, बहुत सिंपल सी 2 लाइन की। उसके बाद ये मॉड्यूल पूरा खत्म हो जाएगा। चौथा जो लेक्चर आएगा, जो चौथा लेक्चर होगा, उसके अंदर हमारा एमसीक्यू होंगे, जो हमारे 50 एमसीक्यू जो भी मॉड्यूल के पीछे दिए हुए वो हम सारा उसमें सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। तो एक छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि ये एमसीक्यू में यूज होगा।
चलिए बेटा, ये लास्ट डेफिनेशन है, स्कैरसिटी को डिफाइन करना है। बुक के पीछे एमसीक्यू में सिर्फ इतना सा पूछा है आपके मॉड्यूल में कि स्कैरसिटी डेफिनेशन गिवन बाय, तो मैंने अच्छे से लिखवाया आपको, रॉबिन्सन की है। अब सर होता क्या है स्कैरसिटी, ध्यान से सुनिएगा बेटा। आपके साथ ना कभी ना, स्कैरसिटी का स्पेसिफिकली हिंदी में मीनिंग होता है बेटा कमी, ठीक है। स्कैरसिटी का हिंदी में मीनिंग क्या होता है, कमी। तो आपके साथ कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा, मे बी पॉसिबल किसी और चीज में हुआ होगा, कि आप मार्केट में गए, भैया 2 पैकेट मैगी देना, शॉपकीपर का रिप्लाई आया, मैडम 1 पैकेट बची है, 1 दे दूं। मतलब क्या हो रहा है, आप गए, भैया 4 पैकेट आइसक्रीम देना, ओ मैडम खत्म हो गई, 2 बची हैं, 2 दे दूं। मतलब आप डिमांड कर रहे हैं 4 पीसेस की आइसक्रीम की, और वो बंदा दे रहा है आपको 2 पीसेस, तो माल की क्या है, कमी। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं बेटा, स्कैरसिटी। आप डिमांड कर रहे हैं बेटा 2 पैकेट मैगी की, वो बंदा दे रहा है आपको 1 पैकेट, बेटा माल की क्या हो गई, कमी। यानी कि डिमांड ज्यादा है 2 पीसेस की और सप्लाई 1 पीसेस की, तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, स्कैरसिटी। कोरोना वायरस में 2020 में क्या हो रहा था, सैनिटाइजर मास्क आप और मैं जा जाके डिमांड कर रहे थे और उन पे नहीं था अवेलेबल, तो डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम थी, तो सैनिटाइजर की क्या हो गई थी मार्केट के अंदर, सर कमी हो गई थी, यानी कि स्कैरसिटी। ठीक है, तो अब आप पढ़िए जरा इसको। इट मींस दैट द डिमांड फॉर अ गुड और सर्विस इज ग्रेटर देन, यस, इज ग्रेटर देन द सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विस, तो इस चीज को बोलते हैं स्कैरसिटी, यानी कि कमी। बेटा किसकी अप्रोच है, सर रॉबिन्सन की अप्रोच है। ठीक है जी, एमसीक्यू कंडक्ट हो गया, रॉबिन्सन की अप्रोच है। चलिए बेटा, ये यूनिट 1 हमारा जो है कंसेप्ट खत्म हो गया मॉड्यूल का, मैं बार बार बोल रहा हूं, पूरा कंसेप्ट खत्म हो गया मॉड्यूल का, यूनिट 1 का हमारा, चैप्टर 1 का, नेचर एंड बिजनेस, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब हमारा 4th लेक्चर में हम इसके बुक के पीछे के एमसीक्यू करेंगे, एक एक क्वेश्चन हम करेंगे अपने इस लेक्चर में, 4th में। ठीक है जी, तो हमेशा की तरह जो मैं बताता हूं, आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो, कुछ भी हो, पीडीएफ चाहिए हो, तो आप मेरे को मैसेज करके ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो आपकी सारी चीजें इसमें अवेलेबल हो जाएंगी, नोट्स वगैरह, पीडीएफ सब मिल जाएगा। तो आप इस नंबर पे डाउट भी ले सकते हैं और मैसेज करके ग्रुप में ज्वाइन होकर पीडीएफ वगैरह भी ले सकते हैं, जो कि वीडियो में बताया गया है कि कैसे कैसे नोट्स हैं, वो सब अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए बेटा, गुड बाय, 4th में मिलेंगे, एमसीक्यू करेंगे, तब तक